नाथ दास पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मैथ के 11th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में हम चैप्टर 6 पर अध्ययन करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण। रैखिक असमीकरण तो सबसे पहले आपको ये जानना है इस चैप्टर में, जैसे एक तो आप लोगों ने लीनियर जो रैखिक समीकरण है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे कोई लीनियर इक्वेशन दिया जाता है तो उसमें सपोज है जैसे y और x टू वेरिएबल होते हैं, इसमें x वेरिएबल होता है, उसी x के वेरिएबल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, सपोज है जैसे लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम लीनियर इक्वालिटीज को पढ़ने से पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें जैसे सपोज है 2x plus 3y इक्वल टू, यहाँ पे समथिंग 10 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, मतलब x और y की वैल्यू मतलब LHS और RHS ये दोनों इक्वल कंडीशन में होंगे। किसमें? लीनियर इक्वेशन ना। लीनियर इक्वेशन में आप लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। किसमें? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन। अब इसमें क्या है, इनइक्वालिटीज लगा, इनइक्वालिटीज असमीकरण जो लीनियर इक्वेशन का जस्ट उल्टा है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। इक्वल टू भी हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, या इससे ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, इस कंडीशन में होगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। अब यहां पर हम कुछ चीजें जैसे एक हम कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। जैसे सपोज है आप कहीं मार्केट में गए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आप मार्केट में गए और आपको जो है 1 केजी सेब जो है आपको मतलब 1 केजी सेब आप खरीदते हैं x रुपए में, और 2 केजी आप मैंगोस खरीदते हैं y रुपीज में, तो आपको टोटल जैसे 200 रुपीज आपको लगता है टोटल खरीदने में। तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अगर x रुपए 1 केजी में लगा है और 2 केजी में y रुपये लगा हुआ है, तो टोटल आपके पास 200 रुपये टोटल आपने दुकानदार को दिया। तो इस कंडीशन से आप इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर सपोज दैट आपसे कोई दुकानदार आप 200 रुपये ले गए और वो दुकानदार आपको 20 रुपए माइनस मतलब 20 रुपए आपको लौटा दिया, 20 रुपए लौटा दिया, तो आपकी जो x केजी आपने सेब खरीदा और y केजी आपने जो है यहाँ पे सॉरी 1 केजी आपने सेब खरीदा और 2 केजी आपने मैंगो खरीदा। तो ऐसी कंडीशन में वो 20 रुपए आपको मतलब दे देता है, तो इसका मतलब 180 मतलब 200 से कम रुपए लगा आपके पास, मतलब 20 रुपए आपको मतलब दे दिया, तो इसका मतलब 200 रुपए से कम लगा। ये कैसी कंडीशन होती है? असमीकरण की कंडीशन होती है, असमीकरण की कंडीशन, इनइक्वालिटीज की कंडीशन होती है। तो आइए हम लोग जो है कुछ चीजें सिंबल पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटीज की सिंबल क्या होंगे, देखिए ये आप इससे वाकिफ हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर दो ये अल्जेब्रिक एक्सपेंशन में इस फॉर्म में आपको प्राप्त होते हैं, ये सब अल्जेब्रिक एक्सपेंशन में है। एक्सप्रेशन में है। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, इस सिंबल को आप जो है डिनोट करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इस टाइप से आप जो है सिंबल को डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है इनइक्वालिटीज का। इस सिंबल के अकॉर्डिंग अब हम जो है आगे के कुछ कंडीशन, देखिए अभी आपको हम
इस रैखिक असमीकरणों में कौन से सिंबल यूज होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसके बाद हम इसके रूल, इसके केवल 3 रूल हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका बहुत ही सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझने की जरूरत है। तो इसमें आप आइए लीनियर जो है इनइक्वालिटीज के बारे में। जैसे अगर हाईएस्ट पावर अगर x वेरिएबल का 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो सपोज दैट है कि यहाँ पर एक समीकरण हम लिखते हैं जिसको आप 4x + 3, यहाँ पे 4x + 3 > 5, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटीज का इक्वेशन है। ग्रेटर देन या सपोज दैट 3y + 2x, 3y + 2x > 5। इस तरीके का जो इक्वेशन आपको समीकरण प्राप्त होता है, इनइक्वालिटीज का इक्वेशन होता है। अगर आप इन सारे सिंबल को यूज करके जो इक्वेशंस बनाए जाते हैं वो इनइक्वालिटीज के कंडीशन में आते हैं, इनइक्वालिटीज इक्वेशंस होते हैं सारे। अब हम यहाँ पे किसके किसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इनइक्वालिटीज किसके किसके, एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज होता है, तो न्यूमेरिकल टाइप बेस में क्या है, टाइप बेस में सबसे पहले आप टाइप बेस ऑन हु इज इन्वॉल्व, किस टाइप के लोग, किस टाइप के इक्वेशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज, इसमें क्या होता है, जैसे -3 > 3 या -3 या यहाँ पे -1 > -5, अगर इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से अगर आपको दे दिया गया है -1 ग्रेटर देन -1 सदैव जो है -5 से बड़ा होगा, तो -1 इज ग्रेटर देन -5 या -3 इस तरीके से 3 इज ग्रेटर देन 5। इस फॉर्म में अगर आपको लेस देन 3 इज लेस देन 5, इस कंडीशन में अगर आपको दिया गया है, ये न्यूमेरिकली जो है इनइक्वालिटीज होते हैं, ये बेस होते हैं। नेक्स्ट है लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज में क्या होता है, लिटरल इनइक्वालिटीज में आप लिटरल इनइक्वालिटीज में कौन सा सिंबल लगता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, इस टाइप से होता है। जैसे x एक वेरिएबल होता है x, अब इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होगी 4 से ज्यादा होगी, 4 के इक्वल और 4 से ज्यादा होगी, 4 से कम नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अगर हम इसके सेट की बात करें, यहाँ पे जो वेरिएबल है x जो वेरिएबल है, इसको अगर हम एक सेट फॉर्म में क्रिएट करें, तो सेट फॉर्म में आप कैसे क्रिएट करेंगे, इसकी वैल्यू जो है 4 से अधिक हो सकती है, 4 के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से आप ले लीजिए, यहाँ से 5 4 और यहाँ पे 4 के इक्वल होगी, यहाँ पे क्लोज सिंबल लगेगा, क्लोज का साइन लगेगा, तो ये क्लोज इंटरवल में है, अंतराल में, क्लोज बंद अंतराल में है। तो इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी, और 4 से लेके 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी नेचुरल नंबर जो जितने भी हैं, 4 को छोड़ के 4 और 4 से बड़े जितने भी हैं वो सारे हो जाएंगे। यहाँ पे x वेरिएबल होगा, तो इसके लिए हम ये जैसे यहाँ पे ये जो बंद हम अंतराल यहाँ पे दिए गए हैं, बंद अंतराल, इसका मतलब ये है कि x का जो वेरिएबल होगा वो 4 भी होगा और 4 से बड़े होंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टाइप्स बेस्ड ऑन साइन। अभी देखिए टाइप बेस्ड, यहाँ पर न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज ये है,
तो इसमें -1 इज ग्रेटर देन -5, 3 इज लेस देन 5, ऐसे तमाम जो न्यूमेरिकली जो फॉर्म होंगे उसको आप न्यूमेरिकली इनइक्वालिटीज में रखेंगे। और लिटरल इनइक्वालिटीज में जैसे x वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो इसके लिए जो है x की जो वैल्यू होगी कुछ कंडीशन दिया जाएगा। यहाँ पे सपोज दैट इस तरीके से लिखा जाए x इज, यहाँ पे लेस देन ले लीजिए, लेस देन 5 के इक्वल हो सकता है और इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 2 3 इस तरीके से इसका अगर आप सेट बनाएं, सेट कैसे बनाएंगे, सेट ये होगा कि जैसे 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके के सेट आपको प्राप्त होंगे, मतलब 5 तक आप जो है इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा जो है समुच्चय में आप लोगों ने पढ़ा था x का वेरिएबल। अब हम लोग जो है टाइप बेस्ड ऑन साइन के बारे में पढ़ेंगे। साइन के अकॉर्डिंग जो है टाइप बेस्ड ऑन साइन, टाइप बेस्ड ऑन साइन के बेस पर इसके प्रकार कैसे आप करेंगे। इसमें देखिए आप लोगों को साइन पता है, ग्रेटर देन लेस देन, आप मतलब छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। तो पहला है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इसमें है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज। जैसे इसमें ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा, यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन का साइन लगेगा। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के अंतर्गत आते हैं। इस साइन को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जैसे सपोज दैट 3x - y, 3x - y इज लेस देन 1, इज लेस देन क्या है, 3x - y इज लेस देन 1। इसका मतलब इससे कम, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, कम होगी, 1 से कम होगी 3x - y। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इस तरीके से 3x - y इज ग्रेटर देन 2 लिख दें तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्लैक इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है स्लैक इनइक्वालिटीज। ये स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होता है इसके बारे में, जिसमें सिंबल जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू का लगे या लेस देन इक्वल टू का लगे, ऐसे साइन को हम स्लैक इनइक्वालिटीज में रखते हैं। इस टाइप से, इस टाइप का जो साइन होगा वो स्लैक इनइक्वालिटीज में होता है। कि कहने का मतलब ये है कि x एक तो वेरिएबल के टर्म में आता है, x वेरिएट होगा तो इसमें y की भी वैल्यू जो है वेरिएट होगी, लेकिन वो स्लैक इनइक्वालिटीज के अंतर्गत होगी। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लिख लीजिए आप, x + y इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से है। तो इसका मतलब x + y इज इक्वल टू 1, देन x + y इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यहाँ पे दो कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब x यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x - 1 के टर्म में निकालेंगे, जो यहाँ पर ग्रेटर देन या इक्वल टू के फॉर्म में होगा। इस तरीके से हम x वेरिएट होगा तो y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग जो है वेरिएट करेगी। तो ये स्लैक इनइक्वालिटीज के अंतर्गत आता है। अब हम नोटेशन तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इसके नोटेशन क्या क्या है देख लीजिए। इसी सिंबल के अकॉर्डिंग हम नोटेशन को बताते हैं। तो नोटेशन में जैसे a is greater than b, a is greater than b, this is the notation। ये सब बेसिक है, इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो a is greater than b and a is less than b, then a is greater than equal to b, then a is less than equal to b, a not equal to b। ऐसी कंडीशन को हम नोटेशन में लेते हैं, नोटेट करते हैं इसको इस सिंबल के अकॉर्डिंग जो है 2 नंबर्स यहाँ पे लेकर। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आप आइए
चैप्टर में किस तरीके से हम इसको करते हैं। ये आपके बेसिक फंडे थे। अभी आप चैप्टर पे आइए, यहाँ पर अब लीनियर इनइक्वालिटीज को आप कैसे मतलब उसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं। वैल्यू ऑफ x विच मेक इनइक्वालिटीज ट्रू स्टेटमेंट। इसमें देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन में दिया जाएगा तो आप लीनियर इनइक्वालिटीज कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग x अगर वेरिएट करता है तो y उसी के अकॉर्डिंग वेरिएट करेगा। ये आप सॉल्यूशन के पहले कंडीशन है। तो इसमें सॉल्यूशन सेट बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सेट कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आप पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, यहां पर आपको हमने बताया कि x वेरिएट करता रहेगा, तो इसको हम 10 सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, 10 सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x इस कार्ड क्या होगा, इस कार्ड सॉल्यूशन ऑफ सेट, ये सॉल्यूशन ऑफ सेट का जो है, जैसे x की जितनी भी वैल्यू होगी वो एक सेट को क्रिएट करेगी जिसको आप सॉल्यूशन ऑफ सेट बोलते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सेट कैसे, किस तरीके से हम बनाते हैं। सपोज दैट अगर कोई भी इक्वेशन ले, x जो यहाँ पर आपने अभी देखा था x इज ग्रेटर देन 4, इस तरीके के आप लोगों ने लिटरल इनइक्वालिटीज में देखा था। x यहाँ पर x वेरी करेगा तो इसका मतलब x का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ x वो कैसा सेट बनेगा, इस तरीके से 5, यहाँ पर 5 6 7, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये आप अनंत तक इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8, यहाँ पे 4 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 इसके इक्वल है, तो 4, 5 6 इस तरीके से अनंत तक के पूरे सेट बन जाएंगे। ठीक है ना, 4 से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव तक। ये क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से 4 5 इसके इक्वल होगी और 5 के जो है 5 भी ग्रेटर देन होगा। इस तरीके से जितने भी x की वैल्यू होगी वो सेट ऑफ x कहलाएगी, मतलब सॉल्यूशन का आपका सेट कहलाएगा। तो अब हम रूल्स पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज के रूल क्या है। इनइक्वालिटीज के रूल, इसके रूल आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स। इसके केवल 3 रूल हैं, ओनली 3 रूल्स, ठीक है ना। इसमें 3 रूल्स हैं जिसको आप यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप देखिए, इक्वल नंबर में बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड of the inequalities without affecting the sign of inequalities। इसका मतलब ये है कि आप दोनों साइड, इनइक्वालिटीज के दोनों साइड चाहे आप ऐड करें, ऐसे नंबर को ऐड करें या जोड़ें, बट लेकिन वो साइन पर कोई इफेक्ट ना दे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको आप नोट करेंगे, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन बोथ साइड on both sides of an inequalities without affecting the sign of equalities। दोनों साइड सपोज दैट इस तरीके से, जैसे देखिए इसका 2 और 5, अब यहाँ पे क्या है, -2 लेस देन है 5 से। तो अब हम इसके दोनों साइड ऐसे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, तो हम सपोज दैट अगर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे दोनों साइड हम 3 को ऐड करें, बोथ साइड, पहला रूल यही है। अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे 1
इज लेस देन 8, ये सही है। देखिए इसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इनइक्वालिटीज के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप दोनों साइड 3 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच के जो साइन है इनइक्वालिटीज के, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, पहला रूल ये है आपका। पहला रूल आप नोट कर लीजिए इसमें पहला रूल नोट कीजिए, इक्वल नंबर may be added or subtracted, equal number may be added or subtracted on both sides दोनों साइड। आपने कोई भी नंबर आप जैसे 3 यहाँ पे लिया तो दोनों साइडों में आपने दोनों साइड में आपने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने ऐड किया है तो ऐड करें या उसको घटाएं। ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज विदाउट इफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज without affecting the sign of without affecting of sign of inequalities, without affecting the sign of inequalities। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमने 3, यहाँ पे इसको एग्जांपल लिख लीजिए, -2 इज लेस देन 5, तो 3 हमने ऐड कर दिया। इसके इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा और इस साइन ऐसा मतलब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करें कि दोनों साइड पर हम कोई भी इक्वल नंबर्स को आप ऐड करें या माइनस करें, जिससे आपके बीच का जो साइन है इक्वलिटीज का ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकंड पॉइंट है, बोथ साइड ऑफ एन inequalities can be multiplied or divided by the same positive number without affecting the sign of inequalities। तो इसलिए इनइक्वालिटी में बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या था, आपने पहले ऐड किया, अब क्या करना है, आपको नंबर से ही आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड करें या डिवाइड करें जिससे हमारा जो इनइक्वालिटीज का जो साइन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए -2 इज लेस देन 5, तो -2 into 3 इज लेस देन 5 into 3। देखिए 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पर इक्वल नंबर से आपने मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बट दोनों साइड में, बट उसकी जो साइन है इनइक्वालिटी की वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर -6 इज लेस देन, ये सही है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई और बोथ साइड ऑफ inequalities can be multiplied or divide both sides of inequalities can be multiplied or divide by the same positive number, by the same
पॉजिटिव नंबर विदाउट affecting the sign of inequality. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। ये अगर आपको रूल पता है, इसका बहुत यूज है अभी आप जब सॉल्यूशन करेंगे। ये सेकंड आपका पॉइंट था। तो ये दोनों मतलब हम यहाँ पे दोनों का एग्जांपल आपको बता दिए हैं। एक ही पॉइंट को लिए हैं, इसी से दोनों का एग्जांपल हमने बताया। थर्ड पॉइंट ये है व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी इज रिवर्स। देखिए यहाँ पे क्या था, सिग्नल में पॉजिटिव नंबर था। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर लेंगे डिवाइडेड बाय एन नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। थर्ड पॉइंट है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर्स को आप लीजिए और डिवाइड कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप -2 इंटू -3 दोनों साइड आपने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 इज ग्रेटर देन -15। ये सही है, ये थर्ड पॉइंट है। तो बोथ ऑफ द इनइक्वालिटीज can be multiplied or divided by the negative। यहाँ पे निगेटिव नंबर की बात की जा रही है। निगेटिव नंबर विदाउट निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स मतलब उल्टा हो जाए, मतलब उसकी साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो ऐसी कंडीशन, ये आपके रूल्स है, ये तीनों ये कंडीशंस आप नोट कर लीजिए। ये तीनों रूल्स है आपके असंख्य को, रैखिक असंख्य को ज्ञात करने का। तो इस तरीके से ये तीनों रूल हमने आपको बताया है। तो इस पर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि इस पर एक एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। इसके पहले आपको हम बता दें कि इसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक एग्जांपल्स लीजिए, इसको हम एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। उसके बाद ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, -12x इज ग्रेटर देन, इस तरीके से इसको आपको हल कीजिए जब कंडीशन क्या दिया है, जब x, यहाँ पे पहली कंडीशन x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। सेकेंड इज द x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक। इसका मतलब ये आपके नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर की बात की गई है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको पता है कि इसको आप कैसे, x वेरिएबल होगा तो यहाँ पे x, यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ठीक है ना। जैसे -12 से अगर हम डिवाइड ऐसे लिख लीजिए, लेट डिवाइड बाई -12 इन बोथ साइड, इसको आप अभी लिख लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे x -12x डिवाइडेड बाई -12, ऐसी कंडीशन पे -13/2 किया है। यहाँ पे x यहाँ पर लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन क्योंकि बोथ साइड है, इसके माइनस से आप डिवाइड किए तो ये दोनों जो है हट जाएंगे। तो यहाँ पर आप चूंकि x वेरिएबल है, x कोई यहाँ पे नंबर्स नहीं दिया गया है, तो आप बोथ साइड से अगर आप यहाँ माइनस से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस था, इस तरीके से माइनस x इज लेस देन -5/2। अब आप इस तरीके से कंडीशन आपको प्राप्त हुआ। पहला पॉइंट क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, आपको यहाँ पे मिल रहा है x एक प्राकृतिक संख्या होगी, ऐसे यहाँ पे बता दिए x अगर एक प्राकृतिक संख्या, क्या ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, ये कंडीशन नहीं होगी। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आप यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 कभी -5/2 से छोटा नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये आपके हल नहीं होंगे। x के यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हल नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, एक पूर्णांक है, जिसके लिए हम लोग जो है इंटीजर के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है इस टाइप से छोटी कक्षाओं में। तो यहाँ पे -1, -2 एंड -3 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए x इज लेस देन, इसको अगर आप पॉइंट में निकालें 2.5, ये आएगा -2.5। इसका मतलब 2.5 से छोटे जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी सेट के सॉल्यूशन होंगे ना, सॉल्यूशन ऑफ सेट निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इससे छोटा -2.5, लगभग -2.5 यहाँ पे आएगा, -2.5, इससे छोटा 3, फिर -4, -3, -4, -5। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -2, -4 एंड -5। इस तरीके से हम एक निगेटिव इंटीजर्स को यहाँ तक -∞ तक, इस तरीके से आप इसके सेट बना सकते हैं, -3, -4, -5। अब इस तरीके से आपका ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज के जो सॉल्यूशन है आपके फर्स्ट पार्ट के, उसको हमने यहाँ पे बता दिए हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के रूप में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, और कुछ इसके एग्जांपल्स हम और लेके आएंगे, इसके उस एग्जांपल को बताएंगे। फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे इनइक्वालिटीज के टू वेरिएबल के इनइक्वालिटीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।